अभी सावन चल रहा है और हमारे ये जो देश की ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं घरेलू महिलाएं, जिनको कहा जाता है कि काम नहीं करती है, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खुद जो मर्दों के भरोसे अपनी ज़िंदगी काट देती हैं और फ़ोन में बैठ के रोते भी हैं लोग कि महिलाओं को बहुत सहना पड़ता है, महिलाओं की ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है। तमाम तरह की बातें जो हैं जो महिलाओं को डाउन करती है पुरुषों से। तो अभी जैसे कि सावन चल रहा है तो जैसे इन लोगों के पास हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या ही काम है, बेचारी सुबह से शाम तक सबके लिए खाना बनाती है, सेवा करती है और माने उसका क्या है, कोई उसकी कोई पहचान है, कुछ है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, ये करना चाहिए। माने क्या सच में महिलाएं सिर्फ इसीलिए हैं, माने जो आचार्य प्रशांत की वीडियोज़ ये सब मैं देखती हूँ ना, कि वो कहते हैं कि माने आज महिलाएं जो हैं बेचारी, उनका जो है लाइफ माने खाना बनाने में ही बीत जाता है, सबका सेवा हुआ करने में। तो इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। वो तो वाकई उनकी लाइफ ऐसी है क्या? मैंने तो जो देखा है, घर में देखा है, रिश्तेदारों में देखा है, अड़ोसी पड़ोसी में देखा है, जो कुछ नहीं करती हैं काम, ऐसे ही जो टिपिकल जो कहा जाता है कि माने एकदम उनका तो यूज़ करता है पुरुष लोग अपने फ़ायदे में। बच्चा कोख उसका, बच्चा पति का, बच्चा इसका, ये क्या चीज़ है, माँग उसकी, सिंदूर पति का। ये सारी चीज़ें कह के जो महिलाओं को जगाया जाता है, ये महिलाएँ इतनी निरीह मैंने नहीं देखा पूरी ज़िंदगी जो पतियों का खा रही है और पतियों से ताना सुन के जो आँख में आँसू भरी हुई है, कभी थप्पड़ भी खाती है, चाहे नहीं भी खाती है, जहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं को मैंने आस-पास में अपने ज़िंदगी में जितना देखा है तो पिटाई-विटाई खाते हुए नहीं देखा है। बट ताना-ऊना सहते हुए देखा है, आँख में आँसू भरते भी देखा है, पति से झगड़ा करते और फिर कूट के रह जाते हुए भी देखा है। बट इन महिलाओं को फिर भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो कॉन्फिडेंस आता है, वो क्या होता है। तो अभी जैसे सावन चल रहा है तो मुझे याद आया कि अभी के समय में मेरे घर में और साथ ही जितने रिश्तेदार हैं या फिर गांव घर में जो माने रिश्तेदार हैं, चाचा चाची या फिर मेरे मौसा उसा, मदर के साइड के या फादर के साइड के, या अड़ोसी पड़ोसी जो भी, मतलब अड़ोसी पड़ोसी में तो थे बहुत अलग अलग जगहों के, जैसे पंजाबी थे, बंगाली थे, फिर महिलाएं जो थी मारवाड़ी थी, ये सब तो तमाम तरह के लोग थे, बिहारी भी थी उसमें। तो फिर भी इन लोगों का और सब हाउसवाइफ, वर्किंग लेडी का ग्रुप अलग रहता है और इस तरह की हाउसवाइफ की लड़की औरतों का ग्रुप अलग रहता है। तो इनका जो पिंगिल जो पादना होता है ना, वो ग्रुप में कैसे चलता है देखो। कि इन लोगों का अभी जैसे सावन चल रहा है तो इनके किचन में इतना एद वेद छेद अभी चलेगा कि क्या ही बताऊं मैं। अभी इनका जैसे सेंधा नमक खाने में यूज होता था और लहसुन और प्याज, हाँ लहसुन प्याज ये सब एकदम साफ दूर, मीट मछली ये सब का, नॉनवेज का तो नाम लेना ये है। फिर सोमवार, जैसे फर्स्ट सोमवार हुआ तो घर में सबको धक्का दे दे के लुटकी में पानी वानी जो होता है भर के और जो भी फूल वूल रख के, बेलपत्ता ये सब डाल के, माने पुरुष वर्ग यदि है तो उसको तो उतना नहीं आएगा, तो एक ही में सब मिला उला के जाओ, शिव जी का जो लिंग है उस पर उड़ेल के पटक के चले आओ, पानी डाल के। तुमको ये नहीं करना है कि हाँ चावल अलग से ये करके, वो नहीं, तुम्हारे लिए ईजीएस्ट वे है और डाल के चले आओ। तुम्हारा सोमवारी का जो व्रत होता है वो नहीं करना है, बट इतना कम से कम सोमवार को करो। उसके अलावा जो चीज़ें चलेंगी कि इसमें ये माने क्या, किस भगवान पे कौन सा चंदन चढ़ना है, किस भगवान पे सिंदूर चढ़ना है, किस भगवान पे कौन से रंग का फूल चढ़ना है, किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, माने ये दिमाग में स्टोर रहता है। तो ऐसा नहीं है जैसा आचार्य प्रशांत या पुरुष जो महिलाओं को जगाने का प्रयास करते हैं या फिर फेसबुक पे पोस्ट दिखता है तो उतना इनके पास एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिग्री है इनका, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है इनका, जो यदि पढ़ी लिखी महिलाएं उसमें फेल होती हैं, यदि नहीं जानती हैं कि किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना है या किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना है, किस रंग का है, इनका नाखून काटने का टाइम और डेट फिक्स होता है, इनका केस धोने का डेट एंड टाइम फिक्स होता है, इनका कपड़ा धोने का डेट एंड टाइम फिक्स होता है। इनका तमाम तरह के, यदि शादीशुदा लड़कियां हैं और अनमैरिड है तो शादीशुदा के लिए तो माने एक जहर है ज़िंदगी। माने क्या ही कहूँ, मैंने तो ये भी देखा है कि नहा के और क्या, सुबह में उठ के कैसे कैसे तो नहा कर फिर सिंदूर लगा के सब, माने लॉट्स ऑफ नियम,
इन्होंने किया है फुलफ़िल, उसको फॉलो किया है, इनकी सास ने किया है, इनकी नानी ने किया है, इनकी दादी ने किया है, इनकी माँ ने किया है, तो ये आपको भी करवाएंगे। यदि आप उनसे दूसरे गुणों में बेहतर है, जो पुरुष यदि आपकी प्रशंसा कर दे, चाहे वो पुरुष में उसका बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष में उसका पति ही क्यों ना हो, चाहे उसका ससुर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी, तो आप उसकी नज़र में सुपर्णखा की नज़र में जैसे सीता चुभने लगी थी वैसे चुभने लगोगी। तो ये चीज़ इनका होता है कि पुरुष जो चाहते हैं कि अरे ये महिलाएं एकदम वेस्टर्न कल्चर की आ जाएं, पूरा एकदम ऐश्वर्या राय दिखें या फिर प्रियंका चोपड़ा दिखें, हाँ, और ये महिलाएं क्या करेंगी, भाखड़ा सिंदूर नाक से भरेंगी, पीछे गर्दन तक पता नहीं कहाँ तक जाता है, एंड कहाँ होता है, हाँ, और 16 श्रृंगार करके वो ऋषि मुनि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली अप्सरा बनने का कोशिश करेंगी, लेकिन नहीं रिश्ता है। यहाँ मैं देखती हूँ बस उसमें जाती हूँ महिलाओं का, तो बिचारी का गोबर ठोक के, गोबर का जो नहीं उपला बनता है गोईठा, वो बना बना के बेचारी का नाखून सरल रहता है, उसमें लगाएगी नेल रेड कलर का एकदम धप नेल पॉलिश, और फिर काला काला हाथ काम करके मड़ा हुआ हाथ जोड़ेगा, उसमें केहूनी तक चूड़ी पहन लेगी, वो भी स्टोन लगा हुआ, चक 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 चक। गर्मी में मरती रहेंगी, लेकिन टिकाऊ जो आई थिंक साड़ी टिकाऊ ही होता होगा, जो साड़ी होती है वो सिंथेटिक पहन लेगी, चिक चिक उसमें लगा हुआ सलमा सितारा, हाँ, और वो पूरे बदन में जो खुजली गर्मी के कारण जो वो क्या कहते हैं फफोला जो होता है वो चीज़, घमौरी घमौरी जो वो भी भरा रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि इतनी गर्मी है, खाने के बहुत से नियम है, घर का काम करो, नहाओ, ब्रश करो, देन आपके मुंह में पड़ना चाहिए खाना, उससे पहले नमक नहीं, उससे पहले ये नहीं, 12 बजे 1 बजे तक ये खाती नहीं है महिलाएं, ठीक है। और इससे गैस्ट्रिक, ज़्यादातर महिलाओं का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। और ये बस में जाएंगी गर्मी के दिन में जब जाते थे, ये तो मैंने तय था कि जाने और आने में एक ना एक उल्टी करेंगी ही करेंगी, ठीक है, घिनाएंगी ही बस को। मर्दों का नहीं, क्योंकि मर्द तो मर्द है, वो तो सुबह से मुँह चलाएगा, खाना बना के इनको देना है, इनका बहुत नियम है। तो 12 बजे ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम काम करके ये करके, नहीं, 12 बजे के पहले मुंह में नमक नहीं पड़ेगा, कितना तो मुंह में अनाज, अरे बाप रे, साइंस उन सब पर ले रहता है कि किस में अनाज है, कौन जो चना है वो अनाज है कि नहीं, चावल है वो अनाज है कि नहीं, सब पता रहता है इनको। और ये जो लगता है, ये चीज़ इन लोगों का मैंने पूरा एकदम कहा जाए कि इन लोगों ने जो हाईली क्वालिफाइड महिलाएं रहती है वो छोटे थोड़ा कम पढ़ी लिखी को दबाती है ना, वैसे ये लोग दबाती हैं इनको, यदि पता हो। यहाँ पे स्कूल में भी आती थी सब, तो इस दिन का ये कपड़ा पढ़ाने में लिख लोढ़ा पड़ पत्थर गुड़ गोबर, काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ, बैठ के बद्री चौपाल का वहाँ पे गाँठ साल आती थी, बैठ बैठ के एक साथ मीटिंग करते हैं, बच्चा उधर कूदुक रहा है, कोई स्कूल का नियम नहीं, छोटा छोटा बच्चा किसका कौन आँख फोड़ दे, कपार फोड़ दे, कुछ नहीं, कितना लड़ाई झगड़ा करता था, कूदुक रहा है बच्चा, पूरा बछड़ा बैल की तरह साला घूम रहा है, बट ये कर रहे। और इसमें इनको ये पता है कि कंठी हार क्या पहनना है, यहाँ टिक्का करके, यहाँ नहीं तिलक, यहाँ टिक्का करके आती थी, हाँ। उसके बाद कितनी महिलाएं थी कि चना ओना गुड़ उड़ लेकर आती थी, और वहाँ जो केला उला का पेड़ था तो उसमें पूजा करती थी, एक बरगद के पेड़ में पूजा करती थी, ये सब उसका वीडियो बनाती थी। और ये अभी सावन है ना, तो यहाँ की महिलाएं जो चूड़ी पहन के, स्कूल की टीचरी सब तो चूड़ी पहन के, इसमें तो चूड़ी हूँ खनकाई करके वीडियो बना के रील्स ये करती थी। हम देखे नहीं थे, सुने थे कैसे बना रही थी, बच्चियाँ कह रही थी। तो ये सब नौटंकी बहुत रहता है, और ये महिलाएं हमको सिखाती थी। मैंने हम घर में जैसे नए नए आए तो हम किचन इतना अरेंज किए नहीं थे, भाई हमको खाना वाना बनाना उतना हम एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, हमको दही भी जमाना नहीं आता था। तो क्योंकि घर पे हमको जो इंगेज करके रखने का काम होता तो सिर्फ इतना है कि जैसे चूल्हे पे दूध चढ़ा है तो हमको देखने के लिए कि तुम देखती रहो, गिरना नहीं चाहिए, तो हम देख रहे हैं, गिरा नहीं। उसके बाद दही कैसे जम रहा हो उसका हमको क्या पता, वो लोग का डिपार्टमेंट था, मम्मी का, दीदी का, जिसका है दादी का। तो हमको खाना बनाने ये नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे मान लें काश्मीरी आलू दम बनाते थे हम, तो वो कहीं का इंग्रेडिएंट्स रेसिपी हम देख लिए, वो सारी चीज़ें खरीद के मात्रा में ला दिए, बना दिए, एक बार अच्छा हुआ, फिर दूसरे बार हमको कागज़ पलटना नहीं पड़ा, हम बिना देखे बना दिए, तो हमको काश्मीरी आलू दम बनाने आता है तो वही आता है। इसका मतलब ये थोड़े कि हमको दही भी जमाने आएगा, हमको पुलाव भी बनाने आएगा, बिरयानी, तो 2-4 चीज़ आता है हमको, ऐसा नहीं। और नमक और चीनी का जो मात्रा है, बैलेंस है, वो आता है। रोटी बनाना मुझे आता है, हाँ, बहुत गोल नहीं होता लेकिन नहीं। तो जो चीज़ें इंसान ने किया ये, बट इसमें ये नहीं है कि माने आप एकदम से हादा हो गए, एकदम कुछ नहीं आ रहा है और दूसरा आपको सिखाएगा।
ये महिलाएं जिससे मेरा ना कुछ लेना ना देना, ना हम उसकी भौजाई ना हम उसकी ननद, ये महिलाएं सब हमको स्कूल में कहती थी कि रोटी बना। जब जान गई कि हम होटल से खाना मंगा रहे हैं, स्टार्टिंग में हम बहुत परेशान, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें यहाँ संभालनी पड़ गई ना अकेले, तो हम खाना नहीं बनाते थे, तो हम बीमार भी हो गए थे, तो हम यहाँ होटल से मंगा रहे थे, या उससे पहले हम चूड़ा दही ये सब खाते थे। इन लोगों को पूरे बिहार में करीब करीब हमको जो जानता है वो सभी खबर फैला दिया, खाना नहीं बनाती है, नहीं तो हम तो हवा पी के जीते हैं। तो यहाँ पे जब स्कूल में सुने तो इनका जल भुन गया, मैंने महिलाओं की स्थिति जो आचार्य प्रशांत ये सब जो सुनाते हैं बताते हैं, वो उतनी निरीह नहीं होती है जितना आप हिरनी की तरह बताते हो। ये सब छिपी हुई करत होती है। ये बिना मतलब कि हमको कोंचने लगी जहाँ बैठते, इसीलिए हम छोड़ दिए थे साथ में बैठना लोग का। महिला को कम से कम रोटी बनाना तो आना ही चाहिए, महिला को कम से कम, और उसमें तो सबको आता है, तो सुनाती थी तो हमको ही। महिला को नहीं आता? ओ अच्छा, तो हम महिला नहीं है तो कहाँ हम तुम्हारे भाई से ब्याह करने जा रहे हैं, कहाँ हम तुम्हारे भौजाई बन रहे हैं जो तुम्हारी माँ को बुढ़ारी में रोटी बेलना पड़ेगा, कहला तुम मर रही हो। एक बार सुनिए, दो बार, माने सोचो ना कि ये हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको पता तक नहीं है कि हमको दे रही है ताना, कंटिन्यूसली 5-6 बार कही तब हमको ये होती है, ये नाटक इनका होता इतना। वही मुझे याद है कि अभी तो सावन चल रहा है ना, तो इनका दिमाग स्टोर खाली नहीं होता है कि आप सोचोगे कि अरे महिलाओं की ज़िंदगी तो पुरुषों ने बर्बाद कर रखी है, घंटा बर्बाद करी। ये लोग साला अपन ज़िंदगी साला दूसरे महिला का ज़िंदगी लोग पीस के तबाह कर देती है, ये आदत है इनका। यदि जैसे पढ़ी लिखी महिला जब किसी घर में शादी करके जाती है, कितनी उपन्यास कितना जो कहानी लिखा हुआ है, देवरानी जेठानी सब जो रहती है, या फिर बेसिकली जेठानी, यदि पढ़ी लिखी देवरानी आ जाए, बाप रे बाप, इसको तो कुछ नहीं आता है। देखो पीरियड्स में कैसे बैठी है, देखो पीरियड्स में भगवान का छू रही है, इसको तो कुछ नहीं आता है। अरे आज मंगलवार को ये ड्रेस पहन ली, अरे देखो बृहस्पतिवार को केस धो ली। उसका सारा पढ़ाई लिखाई ये लोग गुड़ गोबर कर देती है। ठीक है, मेरे घर में जैसे अभी के टाइम में तो ये मछड़ा बर्तन में नहीं, जैसे कोई पूजा ना माने बड़ा होता है, कोई पूजा छोटा होता है, जैसे आपका छठ पूजा हो गया या फिर तीज और जितिया हो गया, तो बहुत बड़ा पूजा हुआ, तो उसके पहले से सरगही ना कुछ होता है मॉर्निंग में जो खाते हैं सूर्योदय के पहले, तो उन सब चीज़ों में क्या होता था ना कि मछड़ा बर्तन में नहीं बनाना है। मछड़ा मतलब जिसमें जो नॉनवेज बनता है तो वो नहीं। और इनका कोई इतना मैंने फेस्टिवल जाता कोई डिपार्टमेंट नहीं है अरेंजमेंट का कि हाँ यहाँ पूजा की चीज़ें रखी हुई है इस बर्तन से, नहीं, सब गुला तुमको सब दिमाग में स्टोर करना है। गैस चूल्हा पे यदि ये बना है तो उसके बाद फिर उसको साफ़ करके पूरा सर्फ वर्फ से जो भी माने उसको जो क्लीन करना है, उसके बाद फिर इनका नॉन वेज वाला बर्तन निकाल कर चीनी भी अलग, नमक भी अलग, ये अलग, वो सब तुमको यहाँ स्टोर करके रखना। कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है कि तुम आँख बंद करके छोड़, नहीं तुमको। कई बार ऐसा होता था कि मेरी मदर ऐसे पूजा करती और चाय बना के दे दिए, किस में से चीनी डाली हो, अच्छा उस बर्तन में से, तब तो हम नहीं पियेंगे। तो मैंने एक हेडेक है आपको कि फिर दोबारा आपको बना के देना है, तो वो स्पेशली जो पूजा वाला चीनी है उसमें से, वरना इनका पूजा ख़त्म हो जाएगा। इनके जो तीज और क्या क्या कहते हैं ना जितिया, ये सब क्या क्या जो बड़ा बड़ा पूजा हो जिसमें 24 घंटा फास्टिंग होती है, उसके लिए हम लड़कियां ये करेंगी अपने भतार के लिए, करेंगी अपने भाई के लिए, और हम लड़कियां उसके लिए स्कूल से कॉलेज से एक दिन इनका सेवा, क्योंकि ये तो पड़ी रहेंगी फास्टिंग करके, तो इनका घर संभालना है, ठीक है, इनके भतार को खाना देना है, इनके बेटा को लल्लो चप्पो करना है, इनका घर संभालना है, काम वाली आएगी उसको संभालना है, दूसरे दिन का पारण देना है, तो 2 दिन आपका छुट्टी स्कूल कॉलेज का कर लेना है बंक, ठीक है। और उसके बाद आपका पढ़ाई लिखाई चूल्हे में जाए, फिर किसी गधे से यदि आपको बांध दी, हाँ, तो उसके बाद फिर पलट के नहीं जाएंगी देखने। यदि कोई लड़की हमारे समाज में यदि विधवा होकर बाप के पास चली आ रहे हैं, तो तब तक तो बेटा उठा पुतौ उठा का हो जाता है, लेकिन यदि बेटी हो तो उधर फिर भी विधवा हुई बेटी या फिर डिवोर्सी हुई बेटी या फिर माने जो भी कहो, जो जैसा भी, तो इनके ऊपर बोझा हो जाती है। कोई लॉजिक बनता है इस चीज़ का? माने आप तीज कर रहे हो, जितिया कर रहे हो, तो हम क्या करें? नहीं, उसमें भाई का, उसमें बाप का कुछ योगदान नहीं है, उसको पता भी नहीं है कौन कर रहा है, उस संभालना बेटी का। यदि हम नहीं पैदा हुए रहते तो कैसे करती? ये हमेशा है, हर घर
देखा अभी हम अनिल सिंह के घर यहाँ पे जो गए थे ये इसका, उसके घर में वही देखे, तो हमको तो इस सब चीज़ में बड़ा गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। ये सारी एद वेद चीज़ें जो है ना मेरी पढ़ाई से ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट थी ऑलवेज। अच्छा, जो स्क्रॉच बाइट जो रहता है ना बर्तन धोने का, वो 2 तरह का, एक नॉनवेज धोने का, एक वेज धोने का। इससे उसको यदि धो दो तो ऐसा लगता था जैसे कि रॉकेट साइंस में से आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, ब्लास्ट कर जाएगा, कई लोगों की जानें चली जाएंगी, एक्सपेरिमेंट में कुछ जो लैब है वो ब्लास्ट कर जाएगा, इस तरह की चीज़ें। इतना चिल्लाना होता था। तो अनपढ़ गंवार जो ढीली ही जो भैंसी सब औरत रहती है ना, वो पढ़ी लिखी औरतों को खा जाती है, सीधी सादी औरतों को खा जाती है। इनका जो मुंह चलता है, इनका जो आवाज़ होता है, इससे आप सकोगे नहीं, ये जानवर से सकोगे नहीं, ये जिंदा जानवर होती है। ये अपने छाती और छेद के बदौलत ये 20 मर्द को पटा के अपना नून रोटी का जुगाड़ कर लेगी, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला इसके ये जीने नहीं देगी, ऐसी औरत होती है। तो इतनी सीधी नहीं होती ये औरत सब जो अभी सावन में जाएगी ये करके। कॉम्प्लेक्स के जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स में तो फूल का बागान होता था, और जितनी जो झोटैली सब निकम्मी सब होती थी, ये सुबह में मॉर्निंग वॉक निकलती थी एक झुंड में, एक भी पौधे का फूल नहीं छोड़ती थी ये गधी सब। और उसके लिए पूरे कॉम्प्लेक्स में झगड़ा होता। अब पेड़ तो कोई घर में नहीं रख लेगा ना बंद करके, अब वो यदि थोड़ा लेट उठा, ये सारा पेड़ ये लोग झाड़ के चल देती थी। ग्रुप था, इधर 4 ठो का ग्रुप, उधर 4 ठो का ग्रुप, और रोज़ झगड़ा होता था। जाके भगवान को चढ़ा दी, पुण्य होगा इसका, तो पुण्य होगा तो भगवान इसको धन दौलत ये देंगे। साला इस तरह की भोसरी औरत सबका क्या बुद्धि, तुम क्या, हमको तो ये कि साला हम घर में नहीं सुधार पाए, हम समाज क्या सुधारेंगे। मैंने तुम क्या है, तुम वहाँ कॉम्प्लेक्स में किसी के घर से चोरी करके फूल ले जाके भोला बाबा पे चढ़ा दोगी, और भोला बाबा तो बता है, अनहरा बता है, हाँ तुम देखे, अरे मेरे लिए लाई हो फूल, अरे वाह, तो तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तुम जाके हाँ भगवान, फिर तुम्हारा पति जो वहाँ बिजनेस कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसमें बहुत पैसा तुमको दे देंगे, और तुम खूब माने नया साड़ी पहन के झमका के चलना। पागल हो, गधी हो। ये जितनी औरतें थी ना हम देखते थे, सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, इनके ग्रुप में जितनी जो सहेली सखी सब थी, सब इसी पगली थी। सबके घर में 24 घंटा वो जो संस्कार चैनल चलते रहता था, 24 घंटा फुल वॉल्यूम में। जब तक मैंने सीरियल उरियल का टाइम नहीं हो, जब तक मान लो कि कुछ दूसरा नहीं हो, खाली टाइम है, तो वो फुल वॉल्यूम में संस्कार चैनल चल रहा है पागल की तरह। उसमें ये अरंगा बरंगा जो साधु संत सब जो रहते हैं, जो अतः बतः जैसा आदमी सबका अतः बतः साधु संत भी रहते हैं, तो दिन भर बैठ के प्रवचन कुछ आज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो लहसुन खाओगे तो कौन नरक में जाओगे, बाप रे बाप हम भी नहीं खाएंगे, ऐसा पगली सब। और ये जब ये जान जाएगी ना, तो आपकी जो मान लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम है ना, उससे कहीं ज़्यादा इनका ये इम्पोर्टेंट ये ज्ञान रहेगा। ये एग्ज़ाम के टाइम में वॉल्यूम कम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रवचन दे रहे हैं साधु संत जी। ये औरतें होती है, यही हम देखते हैं। अरे साला हम तो भूल ही जाते कितना सारा चीज़, इतनी खचड़ी होती है कि मैंने क्या ही बताए। मेरे घर में जो काम वाली आती थी, तो मेरी मदर देखती थी कि आज कम काम है, उसको तो पूरा पैसा तो देना है। मान लो कि बर्तन कभी कम हो गया, ऑनलाइन ही कभी खाना वाना बना के खा लिया, फिर रेस्टोरेंट कभी गई है, तो उसको क्या करती थी, ज़मीन में जो पानी मान लो कभी ये हो गया ना, जो स्टोर हो गया, जो है माने वो दाग छूटने वाला नहीं है। मान लो कि तिल को कितना भी रख लेंगे तो कितना छूटेगा, वैसे ही फर्श में तो उसको सर्फ दे देती, रगड़ते रहो इसको, वो 2 घंटा रगड़ती थी। मैंने बहुत कुछ देखा है महिलाओं का ये चीज़, और ऐसी औरतों का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि इज्जत करो, बल्कि बेइज्जती तो इनका खुल के करना चाहिए। ऐसी ही औरतों को ये तुलसीदास ने लिखा होगा, ये देखा होगा कहीं कि ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। ये औरत लात की भूत है, ये मर्दों के लिए छाती और छेद खोल के खड़ी हो जाएगी, उसका क्या नहीं चाटेगी और टेसुए बहाएगी। इसको त्रिया चरित्र कहते हैं। कोई यदि सही दिमाग की औरत हो जाए, उसको ये लोग पीस के खा जाएगी। जो ये प्लानिंग करती है ना कि अब मंथरा भी फेल हो जाएगी ये लोग के सामने।
इनको पुरुषों को पटा के चलना है। सास यदि बदमाश है और ससुर यदि कह दे कि तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लग रहा है, बस इतना ही कह दे, सास और पुतोह के बीच महाभारत की शुरुआत। कुछ भी पुरुष यदि किसी महिला से, चाहे वो पुतोह रिश्ते में लगे, चाहे वो बेटी लगे, चाहे वो कुछ, दूसरी महिला के आंखों में खटकने लगेगी। ये महिलाओं की फितरत है और इसी कारण इनका जो पतन है ना, इस तरह से है। वो ऐसे नहीं है कि अरे हाँ पुरुषों ने, पिता ने ब्याह कर दिया बिना देखे, हाँ पति के जगह वहाँ जा रही है, सर झुका के खाना बना रही है, जिंदगी ऐसे। वो कुछ रहती हैं, एक दो रहती हैं, ठीक है। महिलाएं कुटनी जो है ना, कुटनीगिरी जो तिरिया चरित्र कहते हैं, उससे दुनिया भरी पड़ी है। 90% महिलाएं ऐसी होती है तिरिया चरित्र वाली। अभी सावन का देख के मुझे याद आया कि रियली कितना नाटक, सारे एद वेद छेद, फूल है तो चंदन है, तो वो बर्तन है तो वो चीनी का डब्बा है, वो सेंधा नमक है, वो ये है, वो मंत्रोच्चारण ये है। बट घर में किसी कोई उदास है, किसी को पढ़ाई है, कुछ चेंज नहीं होता है। सब अपनी डबली अपने राग बजाते चलती है महिलाएं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास काम नहीं है, इनके पास तमाम बुद्धि काम तमाम है, बहुत कुछ है। और ये जब ये चीज़ जान जाती है ना कि हाँ ये माल्यार्पण करने का क्या मंत्र है, भगवान को भोग अर्पित करने का क्या मंत्र, यदि इनको जान जाती है ना, तो इनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई, आकाश छूने लायक हो जाता है कि हम जानकार महिला हैं। उनका कॉन्फिडेंस आप पहाड़ तोड़ दोगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाओगे। वो गोबड़ी थोबड़ी का, और उम्र में बड़ी रहती हैं तो ज़्यादा धौंस जमाएगी, चाहे मौसी हो, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे चाची हो, चाहे फूआ हो, चाहे क्या हो। और तो और आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, अंततः आपको ये चीज़ जरूर सिखाएंगी। महिला होकर बृहस्पतिवार को केस धो ली, ऊपर से पीरियड्स तो एक बहुत ही माने मस्त, एक उसके ऊपर तो स्टोरी लिखी जा सकती है। पीरियड्स में यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, वो नहीं, वहाँ स्त्री पुरुष के बीच का ऐसा भेद कर देंगी कि 13 साल की यदि कोई बच्ची है घर में, हाँ, और 60 साल का कोई बुढ़ा है घर में, तो दोनों के बीच का इतना फ़र्क कर देंगी ना कि लगेगा उनकी जगह पे तुम बैठ के पीरियड्स में। ये बदजात औरतें होती हैं जो माने, तो तुम क्या करती हो? हाँ, तुम्हारे घर में जो कचरा साफ करने वाला होगा तो उसका तो तुम जूठा खाती होगी, क्या पुरुष है? इतनी वाहियात होती हैं घटिया औरतें कि मैंने क्या बताएं हम। ये खुद तो चाट के जीती ही है, वेश्यागिरी करती है, जो घरेलू रंडीगिरी, घरेलू वेश्या इनको कहते हैं, और ये दूसरों को भी वैसे ही बनाना चाहती है। इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि खाना कपड़ा मकान हो जाने से, 20 ठो भतार हो जाने से, ठीक है, तमाम तरह के लंड का सहारा मिल जाने से रंडियाँ रानी नहीं बन जाती। रानी अकेली भी रानी ही रहती है। तो ये अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब एद वेद छेद करके खुद को ऊंच बनाना और दूसरों को नीचा करना, और महिलाओं को पुरुषों से बहुत नीचे करना, और खुद को भी कहना कि हम भी तो सहे हैं, तू सहने के लिए पैदा हुई है। ये तो कहे कि मनुष्य जाति में है, वरना तो तुम्हारा रास्ते की जो कुतिया होती है ना, जो रात भर केक करके चिल्लाती है और उसका कुत्ता सब देता है, तुम्हारी कैटेगरी उसमें आती है। यदि तुम्हारे घर में ही तुम्हारा पति, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप यदि करे ना, तब भी तुम केकिया के रह जाओगे, बाहर निकलने की औकात नहीं आवाज़ उठाने की। तो कितना भी तो कपड़ा गहना बनारसी सोना पहन लो, रंडी और रानी में फ़र्क होता है। रानी चित्रों में भी रानी ही रहेगी और रंडी बनारसी में भी रंडी ही रहेगी। तो ये जानना, ये फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी है। हर महिला निरीह नहीं होती है, कुछ करैत भी होती है। ये याद आया, मतलब इतना चीज़ होता है, बाप रे बाप, कुछ नहीं बदलती है। चूँकि इनको आपको सीखा, क्योंकि ये ऐसा नहीं मानती है कि ये मूर्ख है, तो जब जान ही गई है, समझ ही के रखिए मूर्ख नहीं है, तो इसको तुम कैसे सिखाओगे? ये स्कूल में बतरिया अपनी कुछ कुतिया रंडी बनाया था, जो छाती हिलाते झुलझुलाते आई थी अपना, छेद के सहारे ठूसने वाली। ये हमको देख के हम बैठे हुए, अब पूरा घेर ले है
और जितना स्कूल का जो रविंद्रा था उसका लंड का चाबी नहीं मिला था, वो टीम अपना मतारी के छेद में घुस के बैठा था दुबकल। पूरा स्कूल का जितना स्टाफ सब, अब बदरिया जो फोटो बनाया जिसका हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो ये मौगी सब जो झोटैली सब, जिसके तन पे देखो कि जो खेत में हम लोग के खेत उसमें काम करने आती थी, साली मुँह सूस पकड़ के ले जाती थी, वो सब ग्रेड की औरत सभी, जो बच्चा जच्चा होता था तो ये लोग उसका साड़ी उड़ी धोती थी, ये सब ग्रेड की बदरिया के खानदान की कुतिया सब है, जिसको कहा जाए नौकरानी चौकरानी, जो जन मजदूर सब कुतिया सब, वो सब हेडमास्टर बना था कुत्ता, तो संस्कार कहाँ से छोड़ेगा। तो ये सुअर का पिल्ला आया था, तो उसकी मौगी सब हमको, बाप रे इनका बच्चा नहीं खे, तो बच्चा के दर्द कैसे जाने है, सारा भोंसरी रंडी के जन्मी हुई साली कुतिया, छिनार साली छेद के बदौलत नून रोटी भात खाने वाली, भर पेट भैंसी से बकसने वाली साली है। नून कमेगा तो जाके मुखिया से चोदवा लोगी, पैसा लेकर आओगी तब दुकान से नून खरीद के तो नून और भात खाओगी। अरे कुतिया, तो तुम्हारा हम बच्चा का कथी कर दिए रे तुम्हारे स्कूल में? हम माने हम बच्चा को ना कि मारते थे, किसको मारे हैं? कहाँ है बच्चा? एक भी तो नहीं दिखा पाया। तुम्हारा जो रंडी बनी हो, जो बद्री चौपाल और रविंद्रा का और गांव के पंडित का और मुखिया का, और कहोगे कि ब्राह्मण सब बड़ा चोद देता है हम लोग को, तो अपना छेद परोस के तो तुम सबको जाती हो देने के लिए, मुखिया को अथी का, और वो जो कह देगा वही मान लोगी। हम किस बच्चा को क्या कर दिए थे रे कुतिया? हम बच्चा को मारेंगे इसलिए तुम्हारा बद्री चौपाल मेरा फ़ोन छीन लेगा, तुम्हारा भतार, तुम्हारा यार, तुम्हारा चौदकरा। तो ये औरतें, ये झोटैली, हाँ, जो कहा जाता है कि ये करके जो माने ये बेहाया बज्जात कि क्या कहे उसको, संडा से सब साफ करने वाले कुतिया जो है, रंडी सब, ये बच्चा टच्चा, ये कथी स्कूल में कथी चल रहा है? गड़चोदी चल रहा था क्या स्कूल का? और ये भटियारा यहाँ पे जो बैयो डियो कुत्ता बिलाई, ये सब इसका साथ दे रहा है सब। तो इस तरह का जगह है साला, ऐसी महिलाएं, तब ना छाती झुलझुलाते हुए पमिया, रिनमा, ये कुतिया सब आई थी, इसको बुलाने गए थे, पिंकिया, ज्योतिया, इसके क्षेत्र में एक लंड जिंदगी में घुसेगा, ये आधा गांव ढुकार के एक बार में बैठल रहती है। ये सब ये छिनार सबका कोई बुलाने गए थे हम कुछ, ये तो कथी अपने यार का चाटती उड़ती है, गाँव उड़ में अथी करती है, ये दलाली करती है साली कुतिया सब, अपने देह का बिक्री करती है तो आती है। तो इसको क्या अपना ईद में छेद नहीं आता है? इसको कहो हमको कि कुछ सिखाइए, जेल में भेजा था, वहाँ झोटेगी सब साला, गाँव में ढील सब बैठ के वहाँ लाली लिपस्टिक के कजरा लगा रही है, नेल पॉलिश लगा रही है, वहाँ मेहंदी ये लगा रही है, कंडोल ले गई थी, जब रिहाई होने लगा था कंडोल रख रही थी, उसको निकाल के पहन के गई, जैसे ससुराल से विदाई हो गए, चाहे मायके से विदाई हो गए, ससुराल जा रही है ऐसे लोल रंग के एकदम। वहाँ भी दिन भर की पति हमको ऐसे चोदते थे, पति से हम ऐसे चोदवाएंगे, चाहे ये करेंगे, खाली देह संवारना है। तो इनका छाती और छेद के भरोसे रहने वाली औरतें हमको ज्ञान दे रही थी, जिसको नाम लिखना नहीं आता था, जो सरकार उसको नाम लिखना से, वो औरतें हमको ज्ञान। तो ये है लेवल महिलाओं का। इनका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, इनका ज्ञान कम नहीं है। इनको चौदाई आ गया, ये बच्चा भूल बियाली चौदाने से तो वो ऑटोमेटिकली होगा। वो कैसे पेट में जाके बच्चा कैसे बन रहा है वो नहीं पता है, लेकिन बच्चा भूल हो गया तो ये अपने आप को पुरधाइन मानती है कि हमको तो बहुत चीज़ आता है। इसी में बद्री चौपाल के कह दे, हमको तो पता नहीं था कि क्लास 6 की लड़की का पीरियड्स होता है, तो मुंह दबा के हंसेगी कि आप तो मर्दावा रहे सर, आप मर्दावा है। मर्दावा है, उसका गांड धो देना। तो कुतिया जात की औरतें सब होती है, रंडी सब होती है, बेस्याएँ। इसका छाती और छेद के अलावा कुछ नहीं होता है। और छाती छेद किसके लिए होगा? कोई मौगी तो इसको पसंद नहीं करेगी, तो छाती छेद इसका दुनिया के हर मर्दावा के लिए होता है। तो ऐसी औरतें इतनी निरीह नहीं होती है। झोल गवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब तारन की अधिकारी, इसी औरतों के लिए कहा है भगवान ने, तुलसीदास ने। तो ये एक क्लास होता है। ये आचार्य प्रशांत जो महिलाओं को जगाने का प्रयास करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को जानना हो। ऐसी ही महिला जो होती है जो बड़ा नौकरी, अभी उत्तराखंड में ना कहाँ पे, देहरादून में एक लड़की सुसाइड की ना, सरकारी टीचर थी वो भी, तो ऐसे ही माहौल की पली बढ़ी रहती है, जिसका खुद की कोई आइडेंटिटी, कोई हिम्मत होती नहीं है। अरे लड़कियां कैसे गाली देंगी, बाप रे बाप, अरे मुंह से देगी और कैसे देगी रे। इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में।